प्रेज द लॉर्ड। आप सब बैठ सकते हैं। पाम संडे, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें उसने एक और अवसर दिया कि उसके वचन में से हम सीख सकें। आज का वचन हम निकालेंगे मत्ती और उसका 21 1 से लेके 11 हमारा टेक्स्ट रहेगा। अभी तक यदि हम देखें पुराना, प्रभु यीशु मसीह कई बार चेलों से पूछ चुका है कि लोग मुझे किस नाम से संबोधित करते हैं। बोलता है, कोई कहता है एलिया जैसा कोई भविष्यवक्ता है, कोई बोलता है भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। अलग अलग नाम से संबोधित कर रहे थे। यहाँ पर क्या बोला सबसे पहली बार कि ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। जिस काम के लिए वो आया था वो काम अब पूरा करने वाला है। सप्ताह का पहला दिन चुना गया उसके यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए। जिस तरह से मैंने शुक्रवार को बताया था कि ये पूरा का पूरा योजना प्रभु की किस तरह से आएगा, किस तरह से बलिदान देगा, किस तरह से वो दोबारा जी उठेगा, ये पूरी की पूरी योजना पृथ्वी की जब संरचना की गई थी, जब बनाया गया था, तब से ही तय था। हमारे पापों की वजह से प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। अब यहाँ पर पूरा हमने पढ़ा 11 आयत, इनके अंदर हमें सब कुछ समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो प्रवेश करता है। अब इसकी सिंबॉलिक चीज़ें जो हैं, प्रतीकात्मक चीज़ें जो हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाइबल डायरेक्ट कभी नहीं बोलती। प्रतीकों में, सिंबल्स में वो बात करती है ताकि समझने वाला समझे। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं क्यों बोलता हूँ दृष्टांतों में, कि समझने वाला समझे। प्रभु चाहता है हम समझें। हेडिंग यदि देखा जाए तो इसका क्या है मालूम है, यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम भी एक प्रतीकात्मक चीज है, स्वर्ग को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का आप स्वर्गारोहण नजदीक है, उसने प्रवेश कर लिया। यहां पर 3 चीजों के विषय में हम देखेंगे। सबसे पहले यरूशलेम, ठीक, उसके बाद इन्होंने खजूर की डालियां ली। दूसरा इसके अंदर है कि वो बेतफगे के गांव के अंदर वो आना चाहता है। यदि 2 मिनट के लिए खजूर की डालियां आप रखें तो यहाँ पर जैतून के पहाड़ का भी जिक्र है। अब बाइबल क्या बताती है यरूशलेम, बेतलहम, बेतफगे और जैतून के पहाड़ के विषय में। बाइबल के अंदर जब भी इन बातों का जिक्र होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई कारण है। बेतफगे का यदि मतलब निकाले जाए तो इसका मतलब होता है आशीष, विजडम, सक्सेस। किस तरह से निकाला, क्योंकि इसका मतलब होता है अंजीर के हाउस ऑफ फिग बोलते हैं इसको। अंजीर के जो पेड़ है उसका एक घर है ये। इतने अंजीर के पेड़ होते हैं यहाँ बेतफगे में। उसके बाद यहाँ पर जैतून पहाड़, वो दर्शाता है कि प्रभु परमेश्वर हम सब का अभिषेक करना चाहता है। उस तेल, अनॉइंटेड तेल है वो अभिषेक करना चाहता है। ये दिखाता है कि स्वर्ग जाने से पहले मैं तुम्हारा अभिषेक करूंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। प्रभु बहुत प्रेम रखता है हमसे। एक एक चीज जो परमेश्वर ने व्यवस्था बना रखी थी उससे प्रभु यीशु मसीह अलग नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी सीखने वाली बात है। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ गए और हमारी पुरानी व्यवस्थाओं को हम भूल जाएं और नई व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलें। पर जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह की मार्ग के अनुसार चलते हैं, ऑटोमेटिक वो सारी व्यवस्था हम पूरी करने लग जाएंगे।
जिस तरह पहले मैंने बोला था कि व्यवस्था हमें डिसिप्लिन करती है और प्रभु यीशु मसीह हमें शिक्षा देता है कि स्वर्ग कैसे जाएं। इसलिए व्यवस्था भी जरूरी है। प्रभु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? यहाँ पर विजय प्रवेश करा यरूशलेम में। वो बताना चाहता था कि मैं इकलौता हूँ जो तुम्हें उद्धार दे सकता हूँ। जो स्वर्ग जा सकता है वो स्वर्ग ले भी जा सकता है। होता है ना, इसको मालूम है रास्ता, हम इसके पीछे चले। वही हुआ। उसने पहले स्वर्ग में जाके बताया कि मैं अधिकारी हूं, मैं स्वर्ग जा सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह बना रहा हूं। न केवल मैं बल्कि जितने मुझ पे विश्वास करते हैं हर कोई स्वर्ग राज्य आ सकता है। बैतफगे के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सम्मान की बात थी कि उस नगर को चुना गया। वो नगर ऐसे ही नहीं चुना गया, वो अंजीर के वृक्ष का एक पूरा का पूरा घर था। संडे को प्रभु ने प्रवेश करा और मंडे को यानी कि सोमवार को उसने एक अंजीर के पेड़ में देखा कि कोई फल नहीं है। पूरा नगर अंजीर के पेड़ों से भरा हुआ है। उसको अंजीर के पेड़ का घर बोलते हैं उस नगर का, उसी का नाम का उन्होंने बैतफगे रखा है। कहीं अंजीर नहीं है। कितना बड़ी दुख की बात है। वो ज्ञान, वो आशीष तुम में क्यों नहीं है? क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो। सोमवार की बात बता रहा हूं मैं। अभी हम संडे पे चलते हैं। जब वो अंदर एंटर हुआ, अब पहली आयत में पढ़ता हूं कि जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेले यह कहकर भेजा कि सामने गांव जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और इसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा। और क्या करना? उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कहे तो कहना प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। सब प्री प्लान्ड, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और उसी आधार पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को जिया। हमारे लिए भी प्रभु ने पूरी योजना बना रखी है। हर एक दिन के लिए हमारा प्लान सक्सेसफुल है यदि हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो। एक एक दिन हमारे गिन रखे हैं, एक एक दिन का काम हमारे लिए नियुक्त कर रखा है। पर शर्त यह है कि परमेश्वर के पीछे जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह चला वैसे ही हमें चलना होगा। जब ऐसा करेंगे तब आगे से आगे हमारे लिए योजना बनी मिलेगी। आगे से आगे लोग हमारा सत्कार करने के लिए खड़े मिलेंगे। आगे से आगे हमारा को प्रभु आशीष देना चाहता है। पर काम यही है कि उसकी इच्छा के अनुसार चले। गधी और गधी का प्रयोजन, उसके बच्चे को दोनों दे दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला और वो उसके पास लिया। बंधे हुए थे। बंधन दर्शाता है पाप को, पूर्ण रूप से पाप को दर्शाता है। यहाँ पर हम 3 तरह के बंधन देखेंगे जिसमें मनुष्य फंस जाता है। पहली आयत निकालें आप, भजन संहिता 18 का 5। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। पहली रस्सी दर्शाती है मृत्यु को, क्योंकि यदि हम चौथी आयत से पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिरा हुआ हूं और अधर्म के बाढ़ ने मुझे भयभीत कर रखा है और पाताल की रस्सियों मेरे चारों ओर थी। उस गधे को बांधना एक प्रतीक था कि तुम भी बंधे हुए हो इस मृत्यु से। जो मनुष्य पैदा हुआ है मृत्यु आएगी, और हम पाप में हैं इसलिए दोबारा जी नहीं उठते। बोला तुम बंधे हुए हो, पर मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूं? उससे स्वतंत्र करना चाहता हूं।
बोला मृत्यु की रस्सी से तुम बंधे हुए हो। दूसरा निकालें हम, दूसरी तरह की रस्सी क्या है? अय्यूब और उसका 36 और उसका 8वां आयत। चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं और दुख की रस्सियों से बांधे जाएं। दूसरे प्रकार की रस्सी दुख। शैतान जानता है हमारे परेशानी कैसे डालनी है। हमारे प्रियजन को ले लेगा, हमारे जीवन में दुख डाल देगा, हमारी आर्थिक संकट में डाल देगा, हमारे जीवन में बीमारी डाल देगा, हमारे बच्चे नाकारा निकल जाएंगे, हमारे बच्चे बदतमीजी करेंगे। वो दुख डालना जानता है। बोलता है इस दुख की बंदिश, इस दुख की रस्सियों में भी तुम बंधे हुए हो। प्रभु चाहता है उस दुख की रस्सी से निकालना। तीसरा पाप जो सबसे बड़ा है, यशाया और उसका 5 और 18। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं। धन्यवाद। पाप, अनर्थ, कैसे जिए मनुष्य? एक सांसारिक मनुष्य इन 3 तरह की रस्सियों में फंसा रहता है। पर यदि हम प्रभु के विश्वासी हैं और हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम पूर्ण रूप से इन रस्सियों से स्वतंत्र है, क्योंकि यूहन्ना में वो साफ कहता है। यूहन्ना के अंदर कहता है कि मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। और जब जैसे ही वो बोलता है मैं स्वतंत्र कर दूंगा, वहाँ के इस्राएली क्या बोलते हैं मालूम है? बोला हम तो कभी दास बने ही नहीं, तो तुम हमें कैसे स्वतंत्र करना चाहता है? उनको नहीं मालूम था कि तुम इन 3 रस्सियों से बंधे हुए हो। मृत्यु की रस्सी, दुख की रस्सी और पाप की रस्सी। बोला इन सब से मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास करके मेरी इच्छाओं के अनुसार चलना सीख जाओ, तब मैं तुम्हें इन रस्सियों से हटा सकता हूं। यदि तुम अभी भी अपनी इच्छा के अनुसार चलते हो तो भूल जाना तुम इसी बंदिश में बंधे रहोगे। प्रभु ने हमें भेड़ की उपमा दी है। प्रभु ने हमें एक खजूर की उपमा भी दी है। एक धर्मी खजूर के समान फूले भले, उसका वचन कहता है। हम सीधे भी हैं, भोले भी हैं, तो जैसे ही हमें उसके करीब आते हैं और धार्मिकता में चलने लग जाते हैं, प्रभु हमें समृद्ध कर देता है। वो आशीष का सोता है, आशीष देने पे मजबूर है। बस वो चाहता ही है कि हम उसके करीब आए। जब हम उसके करीब आते हैं वो आशीष देगा। फिक्स है उसका, उसको देना ही है और देता ही है। अब चुनाव हमारे पास है, क्या हम उसके पीछे चलें जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह उसके पीछे चला था, या फिर हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी समझ और अपनी बुद्धि का सहारा लें। चुनाव हमारे ऊपर है। यदि हम अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेते हैं तो आज भी हम उस परिसर के अंदर, उस बाड़े के अंदर बंधे हुए हैं। हमें खोला भी जा रहा है तो बस हम उस बाड़े में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और अपने आप को स्वतंत्र समझ लेते हैं, पर हमारा परिसर बंधा हुआ है उन गधे और गधी के बच्ची के समान। उस बाड़े में खोलते होंगे उसको, थोड़ी देर घूम लेते होंगे, फिर वापस बांध देते होंगे, या फिर काम करने ले जाया करते होंगे, उस मालिक के साथ जाता होगा और मालिक के साथ वापस आ जाता होगा। स्वतंत्रता नहीं है, उसके जीवन में आज़ादी नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ बोझ उठाना है और अपने जीवन को दुख के साथ जीना है, क्योंकि उसने उस प्रभु को नहीं चुना। यदि हम उस प्रभु को चुनते हैं तो हमारी जो दैनिक दिनचर्या है जिसमें हम दबे जा रहे हैं, प्रभु बोलता है मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। उसका वचन ऐसे ही नहीं कहता है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो चाहता है हमें विश्राम देना, पर उससे पहले कि वो हमारे पास आए हम तैयार रहें। बुलाता है हमें,
बुलाया ना यहाँ पर, बोला भेजा अपने चेलों को, बोला जाओ और लेके आओ उन्हें। वो चुनता है हर एक को और हमें बुलाता है, और जब वो बुलाता है तो वैसे ही आना है, बिना किसी शर्त के। प्रभु आनंदित हो जाएगा, प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। जब हम आते हैं शर्त के साथ कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरे साथ आऊंगा, मेरे जीवन के अंदर से सारे दुख हटा दे, तब मैं आऊंगा। भूल जाना, प्रभु नहीं चाहता आपको। आप उसके पास आए, उसका वचन खुद कहता है मैं तेरे दुखों को, तेरे मृत्यु को और तेरे पाप को दूर कर दूंगा। जरूरत नहीं है उसे बोलने की। मत्ती में कहता है तेरी आवश्यकताओं को मैं तेरे बोलने से पहले जानता हूं। क्या है मेरी आवश्यकता? मेरे उस पाप के बंधन से छूट जाऊं मैं, ये मेरी आवश्यकता है। हर एक मनुष्य के जीवन में पाप का बंधन होता है। हर एक मनुष्य पाप करता आया है और पाप करने में उसको आनंद मिलता है जब तक वो प्रभु के पास नहीं आया, तब तक। यदि प्रभु में आ गया, प्रभु के नाम से उसने बपतिस्मा ले लिया और सच में प्रभु का दास बन गया, फिर उसको पाप से घृणा हो जाएगी, झूठे से घृणा होगी। वो चाह के भी झूठ बोल नहीं पाएगा। क्यों? कि प्रभु का आत्मा उसे प्रतिदिन उसके विवेक में चोट पहुंचाता रहेगा कि तेरे जीवन को जांच, तू एक मसीह है। तेरे जीवन को जांच, तुझे लोग देखकर अपने जीवन को सुधारने वाले हो नहीं पाए। ऐसे मसीह बनना है हमें। खुश था प्रभु, क्यों? क्योंकि उन समझदारों ने, जो बैतफगे के लोग थे, खुशी से उसका स्वीकार किया। प्रभु उनको बोलता है कि वो समझदार हैं। क्यों? पाम संडे खजूर ले लेके उसका स्वागत करा। खजूर समृद्धि को दिखाता है, और खजूर किसको दिखाता है? तरक्की को दिखाता है, विजडम को, खुशी, एक धर्मी जन के प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है खजूर। बोला तुम धर्मी हो क्योंकि तुमने मेरा आदर करा, मेरा स्वीकार करा। यदि हम उसका आदर मान करते हैं तो हम धर्मी बन जाते हैं। हमारे अंदर पाप हो सकता है, हम गलत रास्ते पे जा सकते हैं, हम गलतियां के साथ भी धर्मी बन सकते हैं यदि हम प्रभु को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं तो। क्योंकि उसका वचन कहता है कि किसी ने 60 गुना फल लाया, कोई 100 गुना लाया, कोई 30 गुना लाया। हर कोई 100% नहीं था। हम ये नहीं कह सकते 100% शुद्ध हूँ मैं, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। कोई मनुष्य नहीं कह सकता। अरे छोटा सा अहम भी आपके अंदर वो पाप डाल देता है। गवाही के अंदर कई बार बोलते हैं हम, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। वो मैं प्रभु को पसंद नहीं है। हम कौन हैं? अरे हम बोलते भी उसकी आत्मा के द्वारा है, नहीं तो हम बोल भी नहीं सकते। उसने हमें चुना है। हम उसका सिर्फ धन्यवाद दें कि प्रभु तूने मुझे चुन लिया और मेरे को इस्तेमाल कर रहा है। मुझे नहीं करता तो एक पत्थर को भी कर सकता था, किसी को भी कर सकता था। हम नहीं कह सकते कि मेरे द्वारा मैंने इतने लोगों को स्वर्ग राज्य में लेके आया। हमारे अंदर नहीं है वो खूबी। यदि हम ला सकते तो प्रभु को आने की जरूरत नहीं थी। प्रभु को आना पड़ा और उसको उपाय देना पड़ा। आगे पढ़ते हैं हम इसको। तीसरी आयत, यदि तुम में से कोई उससे कुछ, यदि तुमसे कोई उस कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। आज प्रभु को हमारा प्रयोजन है। वो चाहता है हमें इस्तेमाल करना, वो चाहता है हमें अपने साथ रखना, वो चाहता है हमें भी आदर देना। आदर हुआ ना प्रभु यीशु मसीह का। सारे खुशी के साथ अपने कपड़ों को बिछा रहे थे, उस गधी के बच्चे के ऊपर भी बिछा रहे थे। आदर, स्वीकार, गाने, चिल्लाना, एक हर्ष उल्लास दिख रहा है वहाँ पर। सिर्फ प्रभु का हो रहा है कि प्रभु के साथ में जो है उसका भी है। प्रभु का ही कर रहे थे वो, पर जब हम उसके साथ रहेंगे हमारा भी आदर मान होगा। क्यों? क्योंकि उसको हमारा प्रयोजन है। कितने सौभाग्यशाली हैं हम, उसको हमारा प्रयोजन है। हमें वो आदर मान देना चाहता है, हमें अपने साथ रखना चाहता है, हमारे द्वारा अपनी महिमा कराना चाहता है।
उस गधी के बच्चे का क्या काम था? सिर्फ उसको बिठा के उस नगर तक ले जाना। क्या प्रभु इतना ज़्यादा थक गया था क्या? नहीं, प्रभु चल सकता था, पर उसने चाहा कि हमें चुने। आज भी प्रभु मनों के अंदर कार्य कर सकता है और दुष्टों को सुधार सकता है। कैसे भी सुधार सकता है। प्रेरित पौलुस का आप देख सकते हैं उदाहरण। किसी मनुष्य ने सुधारा क्या उसको? डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह ने उसको सुधारा। डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह ने बोला उससे कि तू मेरे लोगों को क्यों सताता है। अरे वो कर सकता था, उसको जरूरत नहीं है हमारी। पर यहाँ का प्रवचन क्या कहता है कि उसको हमारा प्रयोजन है। वो चाहता है हमें आदर मान दिलाना, वो चाहता है हमें महिमा दिलाना, क्योंकि हमारे जीवन से उसकी महिमा हो रही है। जब तक हमारे जीवन से उसकी महिमा होगी वो हमें आदर मान दिलाता रहेगा। चौथी आयत पढ़ते हैं हम। वह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। एक एक बात जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए कही गई है, हर एक बात पर प्रभु यीशु मसीह ने पूरी करी। कितनी बड़ी खूबी है। यह चीज दर्शाती है प्रभु यीशु मसीह साथ में था परमेश्वर के जब वो सारी बातें लिखी गई थी। एक एक चीज उसको मालूम है। जैसे शुक्रवार को मैंने बताया, उसका मोल 550 साल पहले ही तय कर चुका थे कि 30 चांदी के सिक्कों में ये जाएगा। जकरिया में लिखा हुआ है 11वें अध्याय में एग्जैक्ट अमाउंट लिखा है 30 चांदी के सिक्के। और यह भी लिखा है किसको दोगे तुम? कुम्हार को दोगे। वही हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ। उसका मोल तय हुआ एग्जैक्ट 30 चांदी के सिक्कों में, और वो कुम्हार का खेत उससे खरीदा गया। यहां पर भी वही चीजें बताते हैं। जकरिया के अंदर भी लिखा है 9:9 में कि किस तरह से प्रभु आएगा। बोला आनंदित हो, मगन हो सियोन। क्यों? क्योंकि तेरा राजा तेरे घर में आ रहा है। आज हमें भी आनंदित और मगन होना है, क्योंकि हमारा राजा हमारे पास आ रहा है और उसको हमारा प्रयोजन है। बहुत बड़ी बात है कि उसको हमारा प्रयोजन है। हम है क्या उसके सामने? कुछ भी नहीं। पर उसका वचन कहता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को अपने हाथों की रचना है, बाकी सब मुंह की वाणी से बना है। कितना धन्यवाद दें हम। समय बिताया उसने हमारे साथ, हाथों से बनाया। कितना प्रेम रखता है हमसे। हर एक व्यक्ति प्रभु के हाथों की रचना है, और पूरा ब्रह्मांड उसके बोलने से बन गया। यह है प्रभु का प्रेम हमारे लिए। वो चाहता है हमें और आशीष देना। वो चाहता है हम उसके पास आएं, क्योंकि उसने हमें बुलाया है। आज का संदेश यही है। आपके दिल में यदि प्रभु आपकी अगुवाई करता है, बुलाता है, रुके ना, चले जाएं। जिस अवस्था में हो चले जाओ। पाप की रस्सियां आपको बांध के रखती हैं, प्रभु स्वतंत्र कर देगा। आपके जीवन में दुख है, प्रभु स्वतंत्र कर देगा। आप मृत्युशैया पे हो, मरने वाले हो, प्रभु ठीक कर देगा। वो आपको जीवन देना चाहता है, वो आपको स्वतंत्र करना चाहता है। उसको हमारा प्रयोजन है। 5वें आयत पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। बोला इतना नम्र है वो। आपको याद हो तो जब राजा सुलेमान का अभिषेक हुआ था, तब राजा ने अपना खुद का खच्चर दिया था, खुद का घोड़ा दिया था। बोला इसको तैयार करो और मेरे पर्सनल रॉयल फैमिली का जो घोड़ा है जिस पे मैं बैठता हूँ उस पे ये बैठेगा। और उसको घुमाया। वही चीज़ है, ये राज्य अभिषेक ही है ये। पर यहाँ पर उस लादू को लिया जो गधी का बच्चा है। ले सकता था घोड़ा भी, जरूरी नहीं है। पर मैंने जैसे बोला ना, सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है ये। उससे हमें सिखाना चाहता है। हम जब तक उससे दूर हैं हम अज्ञानी हैं।
जैसे सब जानवरों में गधा अज्ञानी होता है। हम भोले हैं, वो हमें उपमा देता है एक भेड़ की। हम समृद्ध हो गए, हमें उपमा देता है खजूर की। हर तरह से हमें उपमा दे के वो समझाता है। अब हमें चुनाव करना है हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं। क्या हम भोले हैं अभी भी वही भेड़ हैं? हम समृद्ध हो चुके हैं, हम आशीषित हैं, हम धर्मी हैं, तो हम खजूर हैं। और यदि आज भी उन पाप के बंधनों में बंधे हुए हैं और उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उस लादू के समान है जिसको भी प्रभु छुड़ाना चाहता है। अब कोई मनुष्य बचा? भोले भी आ गए, धर्मी भी आ गए और अज्ञानी भी आ गए। जो प्रभु से दूर वो सब अज्ञानी। जिन्होंने उस सत्य को नहीं पहचाना वो अज्ञानी है। उनको बोल रहा है कि मेरे पास लेके आओ, मैं इनको ज्ञानी बनाऊंगा, मैं इनको भय मानना सिखाऊंगा। क्योंकि नीति वचन में कहता है वो साफ साफ, परमेश्वर का भय माना बुद्धि का मूल है, रूट ऑफ द विजडम। उस बुद्धि का मूल जहां से बुद्धि निकलती है, उसका भय मानना है। अब हमारे पास एक चुनाव फिर आता है, हम अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं। सही चल रहे हैं, आशीषित हैं, प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु तेरी दया से अभी तक मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, सिर्फ उसकी दया से। आगे पढ़ते हैं 6ठी आयत। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया और गधी और उसके बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे पुकारती और पीछे पीछे चलती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश से होशन्ना। कपड़े डालना समर्पण को दिखाता है कि हमें पूर्ण रूप से उसके आगे समर्पित होना है। जब हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो उसके बाद हमें चुप नहीं रहना है, हमें उसका होशन्ना भी करना है। जो भी प्रभु के नाम से आता है, यहां पर लिखा है धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है वह। अरे प्रभु यीशु मसीह धन्य था, धन्य है, धन्य रहेगा। आज उसके पीछे चलने वाले हर एक व्यक्ति प्रभु का दास यदि सच में प्रभु के संगति में है तो वो भी धन्य है। उसके आगे भी हमें समर्पित होना है, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से। तब वो हमें मजबूत कर सकता है। मुझे याद है मेरे पिता के विषय में मैं बताता हूँ। एक समय ऐसा था, मेरे पिता बड़े अंकल के मतलब बहुत बड़े इंस्पिरेशन मानते थे बड़े अंकल को, और जो बड़े अंकल ने कह दिया वो पत्थर की लकीर। ये होता है समर्पण। सब कुछ करने के लिए तैयार थे उस अगुवे के लिए। मेरे दादा रेलवे में ड्राइवर थे और जब उनका समय पूरा हुआ कोटा से, जब वो रिटायर हो गए, दोबारा अपने गांव बोलूँगा गुजरात वापस चले गए। मेरे पापा ने जाने से इनकार कर दिया। रीज़न क्या था मालूम है? सिर्फ बड़े अंकल की शिक्षा। बोला मुझे ऐसा चर्च नहीं मिलेगा वहाँ, मुझे प्रभु के पीछे चलाने वाला ऐसा अगुवा नहीं मिलेगा। मैं मेरे माता पिता को छोड़ सकता हूँ, इस अगुवे को नहीं। उन्होंने यहाँ रहे और उनका यहाँ रहना आशीषित हो गया, न केवल उनके लिए, उनके बाद उनकी जनरेशन के लिए, और साथ ही उन्होंने जितनों को सुसमाचार सुनाया उनके लिए। नहीं तो वापस चले जाते गुजरात, वापस उसकी संगति से दूर हो जाते और वापस अपनी जिंदगी को सांसारिकता से जीते। क्योंकि जब तक हम संगति में हैं तब तक हमारे मन के अंदर वो आत्मा में हम बने हुए हैं। जैसे ही हमारी संगति टूटती है हम वापस हमारी सांसारिकता में चले जाते हैं। धन्यवाद दूंगा मैं मेरे परमेश्वर का कि मेरे पिता को उसने चुना, और ऐसा चुना कि उसने सब कुछ त्याग दिया,
प्रभु के वचन के लिए। अपने माता पिता को त्यागने को तैयार हो गया, चले गए सब छोड़कर। मेरे पिता अकेले बड़े अंकल के साथ। इतना ज़्यादा प्रभु के वचन को आदर देना मैंने उनसे सीखा है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वचन प्राथमिकता है। उनके कैंसर था, कैंसर के बावजूद भी जगह जगह प्रार्थना करते थे, जगह जगह सुसमाचार सुनाते थे। हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं और फ़ोन पे प्रार्थना कर रहे हैं दूसरों के लिए। और प्रभु उनकी बीमारी को जिसके लिए प्रार्थना करी चंगा भी करता था। तब मेरे से एक बार बोलते थे, बोला जॉनी मेरे समझ में नहीं आता, मैं प्रार्थना करता हूँ सब ठीक हो रहे हैं, मैं खुद ठीक नहीं हो रहा। प्रभु की योजना उनके लिए कुछ और थी। प्रभु ने उनसे कहा कि तेरी दौड़ कंप्लीट हुई, तूने काम करा, तू मेरा विश्वास योग्य दास था, तूने पूर्ण रूप से मेरा काम करा, अब तू मेरे पास आ जा। क्या प्रभु यीशु मसीह में कोई कमी थी? क्यों उसको ले लिया 33.5 साल में? वो जीता रहता और लोगों को सुसमाचार सुनाता और लोगों को प्रभु में लेके आता, कर सकता था ना। उसके रहते हुए कितने हजारों लोग उसके संग चलते थे, पर उसके बावजूद भी वो चला गया जल्दी। क्यों? वो चाहता था कि उसमें जो आत्मा है वो हम सब में आ जाए, यही चाहता था वो। और उस आत्मा का प्रतिफल देखिए कि आज हम सब प्रभु में हैं। होशन्ना उसकी हम कहें कि धन्य है वह जो उसके नाम से आता है, क्योंकि वो नहीं आता, प्रभु आ रहा है उसके द्वारा। राजाओं का राजा आ रहा है और उन्होंने प्रवेश कर लिया। अब पूरा सप्ताह प्रभु प्रार्थना में अलग अलग जगह प्रार्थना करता है, कार्य करता है। पूरे सप्ताह का है इसके अंदर विवरण, हम बाइबल पढ़े तो दिखेगा। एक एक चीज प्रभु ने बताई कि उसकी इच्छा के अनुसार हमें जीवन चलना चाहिए, हमारा जीवन होना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, प्रभु हमसे प्रसन्न है। लास्ट आयत क्या बोलती है? 10वीं आयत पढ़े, 11वीं 10वीं 21, मत्ती 21 10 11। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। आमीन। लोगों में हलचल मच गई, ये कौन है? जय प्रवेश हो रहा है, अभिषेक हो चुका है, परमेश्वर ने उसको चुन लिया है कि ये मेरा पुत्र अब आ गया है राजा बनने के लिए, सदैव का राजा। आज राजपाट चला गया, पर आज भी वो हमारा राजा है। नियुक्त कर दी उसने कि अब इसकी गद्दी को कोई नहीं हटा सकेगा। हलचल लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है? हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? तब लोगों ने कहा, बोला ये यीशु है जो नासरत का एक भविष्यवक्ता है। उसको नाम से पुकारा और वो प्रभु चाहता है हमें हमारे नाम से पुकारें, हमें पहचान देना चाहता है। उसको हमारा प्रयोजन है, वो हमें हर एक दुख की रस्सियों से स्वतंत्र करना चाहता है और वो चाहता है कि हम उसकी होसन्ना करें। जब हम करते हैं, प्रभु खुश होता है। प्रभु आना चाहता है आज हमारे पास। प्रभु हमें भी उस स्वर्ग राज्य में ले जाना चाहता है। परमेश्वर इन सब वचनों से हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु, आपका जितना धन्यवाद दें उतना कम है। हर एक बात आपके जीवन में पहले से तय थी मेरे प्रभु। हर एक घटना जो होने वाली है आपको मालूम है, और उसके बावजूद भी आप मेरे प्रभु, जिस तरह से दाऊद बोलता है कि चुप रहने वाली भेड़ मेमने के समान वो चुप रहा, मेरे प्रभु आप चुप रहे सिर्फ हमारे लिए। मेरे प्रभु, जितना धन्यवाद दूँ आपका उतना कम है। आपने हमें चुना, हम बंधे हुए थे उन दुख भरी रस्सियों से, उन पाप के साथ,
उस मृत्यु के पास आपने हमें छुड़ा लिया। सांसारिक मृत्यु तो आएगी मेरे प्रभु हमें, पर मेरे प्रभु हम अनंत काल के लिए स्वर्ग राज्य में जिएंगे, क्योंकि आपने हमें उस मृत्यु के बंधन से छुड़ाया है। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। यहाँ बैठे हर एक विश्वासी को और जो ऑनलाइन सुनते हैं हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु। ये वचन उनके दिल में घर करें, ये वचन मेरे प्रभु उनके जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु, और सच में मेरे प्रभु हम खुश होने वाले एक मसीह बने, क्योंकि प्रभु को हमारा प्रयोजन है। प्रभु चाहता है हमें इस्तेमाल करना, प्रभु चाहता है हमारा समर्पण, प्रभु चाहता है हमें समृद्ध करना। मेरे प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर महिमा आपको मिले, हम घटे आप बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है गवाही का।